हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लैटिनम एंड मांगा को उसी एली डुओ ने बनाया है जो डेथ नोट एंड बाकुमान जैसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। यस यू आर राइट, इसके ऑथर है त्सुगुमी ओबा एंड आर्टवर्क दिया है ताकेशी ओबाता ने। मैंने यूट्यूब पर प्लैटिनम एंड के एनिमे अडेप्टेशन का टीजर देखा था एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं सीधा गया एंड आई रेड दी होल मांगा। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर को इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि ये नवंबर 2015 से पब्लिश हो रही थी एंड रिसेंटली जनवरी 2021 में एंड हुई है। आई वाज थिंकिंग कि स्टिल उतनी पॉपुलर क्यों नहीं है। रिमेंबर द टाइम जब डेथ नोट की वन शॉट मांगा आई थी और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। यूट्यूबर्स उसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो तक बना रहे थे और कुछ लोगों ने तो ये तक क्लेम कर दिया था कि डेथ नोट का सेकंड सीजन आने वाला है, लेकिन ऑफ कोर्स वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं इस पूरी वीडियो में प्लैटिनम एंड को किसी भी एस्पेक्ट में डेथ नोट से कंपेयर नहीं करने वाला, बिकॉज आई थिंक दैट्स कंप्लीटली स्टूपिड। एंड ऑल्सो अगर तुमने बाकुमान नहीं देखा है तो डू रीड इट और उसका एनिमे देख लो, 3 सीजन है उसके, या फिर मांगा पढ़ लो जैसा तुम्हें सही लगे। पर तुम मुझसे लिख कर ले लो कि तुम्हें बहुत से लोग इसका कंपैरिजन डेथ नोट या बाकुमान से करते मिल जाएंगे, बट मैं ये मानता हूँ कि प्लैटिनम एंड एक पूरी तरह से अलग चीज है, सो इसका उससे कंपैरिजन करना एटलीस्ट मुझे सही नहीं लगता। एनीवेज, प्लैटिनम एंड ओबा सेंसेई का सबसे रीसेंट वर्क है एंड ये उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कारण भी रहा, और ऐसा क्यों है ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, सो स्टे विथ मी टिल द एंड। स्टोरी की शुरुआत में काकेहाशी मीराई नाम का एक 15 साल का लड़का अपने स्कूल से आने के बाद एक बिल्डिंग के रूफ पर जाता है टू कमिट सुसाइड, लेकिन बीच हवा में ही एक एंजल आकर उसे बचा लेती है जिसका नाम होता है नासे। फिर वो मीराई को बताती है कि वो 13 गॉड कैंडिडेट्स में से एक है। अब गॉड कैंडिडेट्स बेसिकली कुछ चुने हुए लोग हैं जिनमें से कोई एक अगला गॉड बनेगा, क्योंकि अभी वाले गॉड के पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 999 डेज ही बचे हैं। हर कैंडिडेट के पास उसका खुद का एक एंजल होता है और वो एंजल्स उन कैंडिडेट्स को कुछ पावर्स देते हैं। पावर्स में उन्हें विंग्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो उड़ सकते हैं, रेड एरोज जो कि अगर किसी सामने वाले इंसान पर यूज किए जाएं तो उसे 33 डेज के लिए आपसे प्यार हो जाएगा और उस बीच आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, और व्हाइट एरो जो कि सामने वाले पर यूज किया जाए तो इंस्टेंटली वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। अब हर कैंडिडेट को ये तीनों पावर्स नहीं मिलती हैं। इस मांगा में टोटल 3 टाइप के एंजल्स हैं जो कि रैंकिंग के हिसाब से हैं, मतलब कि देयर आर 3 रैंक्स, दैट इज स्पेशल रैंक एंजल, फर्स्ट रैंक एंजल और सेकंड रैंक एंजल। फॉर एग्जांपल मीराई की जो एंजल है नासे, वो एक स्पेशल रैंक एंजल है, तो मीराई के पास विंग्स, रेड एरोस और व्हाइट एरोस तीनों हैं। सिमिलरली अगर किसी कैंडिडेट का एंजल फर्स्ट रैंक का है तो उसके पास सिर्फ विंग्स और रेड एरोज होंगे, एंड कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका एंजल सेकंड रैंक का है तो उसके पास सिर्फ रेड एरोज होंगे। अब सभी 13 कैंडिडेट्स के पास 999 डेज हैं, या तो आपसी सहमति से डिसाइड करें कि कौन गॉड बनेगा, या फिर बाकी सभी कैंडिडेट्स को मार देने के बाद जो आखिर में बचता है वो गॉड बनेगा। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सभी ऐसे लोग होते हैं जो सुसाइड करने वाले थे, और सारे लोग टोक्यो जापान के होते हैं क्योंकि वहाँ की सुसाइड रेट काफी ज्यादा है। मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी कि स्टोरी के प्रोग्रेशन के साथ साथ ही जो इन पावर से रिलेटेड रूल्स होते हैं वो भी काफी एक्सप्लोर होते चले जाते हैं। ओवरऑल बताऊं तो पूरी स्टोरी 2 हाफ में डिवाइडेड है। पहले फेज में आपको एक बैटल टाइप मांगा लगेगी और शुरू में से पढ़ते टाइम आपको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल पेस पकड़ती है जो कि किसी किसी को बोरिंग या इंटरेस्टिंग लग सकती है। ये टोटली रीडर पर डिपेंड करता है। पर्सनली मुझे तो बैटल वाली आर्क में बहुत ज्यादा मजा आया था भाई। लिटरली फर्स्ट हाफ के बाद तुमको लगेगा कि तुम कोई दूसरी ही मांगा पढ़ रहे हो, जहाँ तुम्हें फर्स्ट हाफ में इतना कमाल का एक्शन देखने मिला था, लेकिन अगले हाफ में स्टोरी ने जो हगना चालू किया है वह मैं क्या ही बताऊं। इस मांगा में मुकाएदो नाम का एक कैरेक्टर है और ये इस मांगा में से मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा। तुम उसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो और काफी हद तक उससे कनेक्ट भी कर पाते हो। सेकेंड हाफ एक टाइप से फिलोसॉफिकल ड्रामा था पर घटिया वाला। ऑनेस्टली सेकंड हाफ मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया क्योंकि उसमें होने वाले सभी डिस्कशंस का लास्ट में कोई मतलब ही नहीं निकला। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज टू फाइंड हैप्पीनेस और व्हाट हैप्पीनेस इज टू यू। हर इंसान की हैप्पीनेस की अलग डेफिनेशन है क्योंकि सभी को डिफरेंट चीजों से खुशियां मिलती हैं। इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका पावर सिस्टम था। तुमको भी लग रहा होगा कि कितना कूल कंसेप्ट है। पूरी कहानी में एंटेगनिस्ट के नाम पे सिर्फ 2 ही विलन्स देखने मिले और उनमें भी इतना कुछ दम नहीं था। जो पहला विलन आता है वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन सेकंड वाले तो भाई क्या ही बोलूं उसके बारे में। एक बात और कि कैरेक्टर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग या मेमोरेबल नहीं है। आई मीन जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो बिना कुछ किए ही मर गए। आई वाज लाइक व्हाट द फक, तो वो कैरेक्टर को लाया ही क्यों गया था। सेकंड हाफ लिटरली इतना बोरिंग था कि अगर उसकी जगह ये एक बैटल और फाइटिंग टाइप की मांगा होती तो हम इसे ज्यादा एंजॉय कर पाते। इस मांगा में थोड़ी माइल्ड न्यूडिटी भी है, तो पता नहीं वो सीन्स किस टाइप से एनिमेट होंगे। एनिमेट से याद आया कि इस मांगा का आर्ट बिल्कुल टॉप नॉच है। हर दूसरा पैनल देखने में इतना बढ़िया लगता है, भले ही राइटिंग कितनी भी बेकार
बेकार क्यों ना हो, कैरेक्टर्स कितने ही वीक क्यों ना हो, लेकिन आर्ट वर्क सच में बहुत अमेजिंग था। ताकेशी ओबाता का आर्ट बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत डिटेल्ड था, लेकिन अफसोस इतने बढ़िया आर्ट का यूज इतनी कमजोर स्टोरी में हुआ। एंड आई होप इसका एनिमे एटलीस्ट इसके मंगा के आर्ट को जस्टिस दे। इस सीरीज को ज्यादा हाइप मत करना, क्योंकि भले ही इसका स्टार्ट तुमको जबरदस्त लगे पर एंडिंग बहुत ही बेकार होने वाली है। इस मंगा में टोटल 58 चैप्टर्स हैं, लेकिन स्टोरी बड़े आराम से चैप्टर 57 पे एंड हो सकती थी, लेकिन नहीं, हमें तो एक और चैप्टर घुसाने की पड़ी थी। और उसके बाद फिर जो कुछ भी पूरी मांगा में हुआ था वो उसके एंडिंग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आई हर्ड कि ये मांगा ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए शायद ऑथर्स को इसे जल्दी खत्म करना पड़ा और कुछ चीजें बिना एक्सप्लेन किए ही छूट गई। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो काफी निराश हूँ, क्योंकि त्सुगुमी ओबा और ताकेशी ओबाता का नाम सुनकर ही मैंने इसे पढ़ा था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में तुम अच्छा ही स्कोर करो। स्टिल अगर तुम इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हो या फिर इसे खुद पढ़कर देखना चाहते हो, देन बिल्कुल पढ़ो, या फिर तुम एनिमे का वेट भी कर सकते हो, जो कि इसी साल शायद अक्टूबर के अराउंड एयर होना स्टार्ट होगा। तो यही था मेरी इस मांगा के ऊपर फाइनल थॉट्स। आपने इसे अभी तक पढ़ा है या नहीं, या फिर आप इसे पढ़ने वाले हो या नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।